आज आदिवासियों के बीच भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और उनके बीच पहुंचकर आदिवासियों को बता रहे हैं कि आदिवासी जो हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं और आपको ज़बरदस्ती बनवासी कहा जा रहा है, आपके ज़मीन को हड़पा जा रहा है, आपको इस देश से आपकी संपत्ति से आपको हटाया जा रहा है। और लेकिन इसके पीछे की राजनीति को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेम कुमार जी, बहुत नज़दीक से आप देखे हैं आदिवासियों की पूरी जो है दिनचर्या, जीवन की जो पूरी जो जीवन का जो एक संघर्ष है उसको आपने बहुत नज़दीक से देखा है। और आज जब राहुल गांधी उनकी बात कर रहे थे तो इसमें समझना चाहूँगा पॉलिटिक्स कहाँ है और राहुल गांधी की बातों में कितना दम है प्रेम कुमार जी। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ ये इशारा कैसे करता है? निश्चित रूप से राजीव जी, राहुल गांधी जी जो आज बात कह रहे हैं, आदिवासियों को याद करते हुए, आदिवासियों के संघर्ष को याद करते हुए, और वो संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ संघर्ष, और ये बात हमारे देश में एक कमी रही है। इसमें कांग्रेस का भी योगदान रहा है या उनकी भी गलती रही है कि आदिवासियों के संघर्ष को जितनी प्रमुखता मिलनी चाहिए वो कभी मिली नहीं। तो राहुल गांधी जो आज चिन्हित कर रहे हैं वाकई उसका बहुत महत्व है। और हम तो थोड़ा सा 2 कदम आगे बोलना चाहेंगे राजीव जी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं सावरकर ने कहा था 1857 को, उन्होंने किताब भी लिखी थी। तो लेकिन वास्तव में भारत का स्वतंत्रता संग्राम उससे भी पहले का है। और आदिवासियों के बीच से सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये जो संथाल परगना संथाल विद्रोह हुआ, उसके पहले भी विद्रोह हुए। वो विद्रोह वास्तव में सही मायने में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का आगाज कहे जा सकते हैं, लेकिन हम उसको आगाज के रूप में नहीं देख पाए और इस देश ने भी नहीं देखा। आदिवासियों के संघर्ष को मूल रूप में हम पहचानने में विफल रहे या बहुत देर से पहचाना, ये एक सच्चाई है। और आप समझिए कि जब कांग्रेस 1885 में जन्म लेती है और 1900 में जब बिरसा मुंडा शहीद होते हैं, फांसी लगा दिए जाते हैं, उस समय हमारे देश में स्वाधीनता, हमारा स्वाधीनता का जो कॉन्सेप्ट था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध है, न तो तिलक ने नारा दिया था और न तो कांग्रेस ने स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया था। ये सब बाद की घटनाएं हैं। लेकिन बिरसा मुंडा को देखिए, बिरसा भगवान को देखिए कि उन्होंने कैसे आदिवासियों को संगठित करके वो फांसी पर चढ़ गए। ये जो बात है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने जो ये बात कही है, इससे वो बात याद ताजा होती है और इतिहास में जो एक कमी रह गई है उस ओर ध्यान जाता है। दूसरी बात है वनांचल, जो आप कह रहे हैं, वनवासी आप कह रहे हैं, इसी से मिलता जुलता शब्द वनांचल है। जब झारखंड आंदोलन तेज था तो झारखंड नाम से अलग प्रांत की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो झारखंड का विरोध करने वाले बहुत सारे राजनीतिक सोच उस समय डेवलप थी। इवन वामपंथी दल भी नहीं चाहते थे कि झारखंड हो, क्योंकि उस समय उनको बंगाल के बंटने का डर लगा रहता था कि बंगाल में भी आदिवासी बहुत इलाके हैं। तो कांग्रेस के लोग भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय उड़ीसा भी कांग्रेस के पास था, वहां से भी टूटने का डर लगा रहता था। यानी राजनीतिक दल देश के जितने भी थे, बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि अलग झारखंड बने, सब विरोध में थे। एक समय था जब झारखंड अलग प्रांत की लड़ाई अकेले वहां के आदिवासियों ने लड़ी और एक अलग स्थानीय संगठन बनाया। लेकिन बाद के दौर में जब सबने कबूल भी किया कि अलग झारखंड होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सियासत ने उसको झारखंड के रूप में कबूल नहीं करना चाहा, उसने वनांचल नाम देने की कोशिश की। और उसके पीछे वही बात है कि आदिवासी में जो आदि शब्द लगा है ना, उसको पचा नहीं पाते, उसको मान नहीं पाते भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग। उनको वनांचल और वनवासी कह के बोलते हैं ताकि उनको वन से जोड़ा जा सके, जंगल से जोड़ा जा सके, जंगली इन्वर्टेड कोमा में समझिए, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन उस रूप में वो व्यक्त करना चाहते हैं। ये एक सोच की लड़ाई है, चाहे जब हम वनवासी बोलते हैं और जब हम आदिवासी बोलते हैं। तो इस बात को उन्होंने उभारा है
लेकिन जो आज चूंकि उनका जन्मदिन है, मगर जो टाइमिंग है उसके हिसाब से निश्चित रूप से सावरकर को याद करना या बिरसा भगवान को याद करना, ये गुजरात के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन ये मानने के बावजूद ये जरूरी है, ये संघर्ष, तो ये वार्तालाप, ये विचारों का संघर्ष तो होगा और चुनाव के समय में भी होगा, ये भी जाहिर है और वाजिब है। मुझे लगता है कि इस संघर्ष को राहुल गांधी ने अपने विचारों से और आगे बढ़ाने का काम किया है। जब वो गुजरात पहुंचेंगे तब ये वैचारिक संघर्ष और तीखा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी लड़ाई, अच्छी पॉलिटिकल लड़ाई, चुनावी लड़ाई गुजरात में देखने को मिलेगी, क्योंकि हिमाचल का भविष्य तो तय हो चुका है, वहां सरकार बदलने जा रही है, अब गुजरात में भी दम लगाने की जरूरत है। जी, क्या गुजरात में राहुल गांधी दम लगाते हुए दिखाई देंगे? 21 और 22 नवंबर की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि शायद 5 दिनों तक राहुल गांधी डेरा डालेंगे। बीच बीच में हो सकता है 2 दिन अभी और उसके बाद फिर 3 दिन और भी। तो अगर 5 दिन राहुल गांधी और 2-2 सभाओं को भी संबोधित कर देते हैं तो उसका क्या असर होगा, ये तो बाद में समझ में आएगा, और वो भी 8 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले आज जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, आदिवासियों को संबोधित कर रहे थे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर, तो उन्होंने आदिवासियों को आदिवासी होने का मतलब बताया। जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं और सीधे अजय शुक्ल जी के पास आना चाहूंगा और फिर समझेंगे कि इसका कनेक्शन गुजरात से कैसे है और गुजरात में कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ आज की तारीख में लड़ रही है। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं, आदिवासियों को कैसे बता रहे हैं कि आदिवासी होने का मतलब क्या है। आदिवासी का मतलब क्या है? आप में से कोई बता सकता है? बताओ। नहीं, आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले था, सही बात है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है, बात समझ आई? ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का यह मतलब है। इसका मतलब अगर यह जमीन आपकी थी, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको हम भारत माता कहते हैं, यह पूरा का पूरा देश, इस देश में सबसे पहले आप आए थे। मतलब सबसे पहले आपका हक बनता है। तो सुन रहे थे आप इस